नमस्कार सर। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जादौन जी, दिगंबर जी, उपस्थित खाप चौधरियों, भाई पत्रकार बंधुओं, सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाई, दिल तक बात सुनाई। कोई उन्होंने बात तक भाई ऊपरले मन तक बात सुनाई हो। समस्या और समाधान सरकार किसानों के सामने समस्याएं खड़ी कर रही। राज्यपाल जी जो पंजाब से आए थे, उन्होंने बताया, हमें नहीं पता था परजीवी का मतलब। हम तो नहीं थे मगर भाई आंदोलन जीवी है, परजीवी भी कोई ऐसा ही होता। सौरभ बहुत गिरोना को कहा भाई नारी के कीड़े कहा आप लोगों को। एक जमाती भी कहा, जमात। हमने इस सरकार बनाने में कितना सहयोग करा, सब कुछ भूल कर 2013 का उस समय भी हमने देखा, पता नहीं उनके कैसी सोच उनकी थी, सबका दिमाग ऐसा हैंग कर दिया। हमारे जो भाई है एक तबका है, वे बिल्कुल दुश्मन दिखाई देते उस दौरान में। जो कुछ बोल रहे हैं हम बिल्कुल सच्चे दिल तो बोल रहे हैं, दुश्मन दिखाई देते जने ये और करने में और कथनी में तो बहुत फर्क है भाई। ऐसा कुछ नहीं था। वे तो एक जो जादूगर हो नहीं, कभी मुर्गा बना दे, कभी वो बना दे, पता नहीं कहा था क्या उनको कहा था इतना दिमाग आ रहा कुकर है बातचीत है। 5 साल पूछ गए भाई, पहले 5 साल पूछ गए, फिर कहने के बाद बहुत बिगड़ेगा माहौल था और 5 साल लोग तो भी रास्ता पाओगा, फिर जुगाड़ भिड़ा दिया अगले लोग 5 साल लोग को, 5 साल का और जुगाड़ भिड़ा दिया अगले लोग का। एक ही तो बात पड़ी, या जो आंदोलन की बात है, जो ये तीन बिल इन्होंने पास करे, मतलब सब बात भूल गए, पिछले सब यार अन्य सब दोस्त अन्य सब भूल गए और कितना बेहिसाब आप लोगों पर आरोप लगाने लग रहे। आज मुझे लगे 85वां दिन होगा, 85वां दिन है। 85 तरह के आरोप इन्होंने लगा दिए होंगे, 85 तरह के आरोप लगा दिए होंगे। 26 जनवरी की घटना हमें भी ठेस पहुंची, बहुत ठेस पहुंची। इनकी या चाल वहां भी कुछ न कुछ वो गड़बड़ छोड़ के मैं अपने पीछे, उसके पीछे कुछ न कुछ मैं छोड़ के जो इनकी चाल थी, उस चाल तो ज्यादा वक्त काम हो गया, इनके सारे पे थुप गई थी। वहां भी जो इनकी चाल थी उसमें कामयाब तो हो गए, पर उसमें तो इन पर सिमला नहीं गया। फिर इन्होंने कुछ आदमी आगे कर रखे थे, वो जो कुछ सांग भरा गया, वहां खंबे पे भी चढ़ गया, झंडा भी फहरा दिया, उतर भी गया, चला भी गया। और फिर क्या तो उस बात को अपना दाब लो, जो इन्हें अपनी इज्जत बचानी, उस बात को दाब लो अपना। ठीक है, दबी की दबी रह लेगी, किसी कुछ नहीं बातचीत है। अन्य बात जो आग खुली तो इनमें तक कितने आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, कितनों पर सब तो बात होगी। जब दिल्ली पुलिस के एक किसी आदमी ने कहा उन्हें अब तो मैं गोली लाठी डंडा कुछ नहीं चलाना, बातचीत तो होगी। वहां कहने भाई एक बार को आए 70 आदमी घायल हो गए, तो दिल्ली पुलिस काम खोल लिया।
ये अपने सरकार में कैद हो गए। एक और है बात, आदेश मान लोगे, आदेश भी कर देंगे हम, सुलह मानते हो सुलह मान लो। एक तो यू देख लो, कोई भी आदमी उन्हें चिट्ठी ना दो भाई। हम उनका वैसा बहिष्कार नहीं करते। हमारे उसमें कुछ हमारे उस पर बात आ रही, उनके साथ गड़बड़ हो जाएगी। देखो सबका विचार एक सा नहीं होता, उनके साथ गड़बड़। एक और सुनो, जिस आदमी के वासी में जाओगे अगले दिन उसी दिन हम बताओ, अगले दिन उसके वहां से 100 एकदम का खाना उसी आदमी का वहां बढ़ेगा। क्या तो उसका केवल तुम लोग, क्या तो उसका केवल तुम लोग उनकी चिट्ठी के उन्हें चिट्ठी देने को कर दो। 100 एकदम का स्पेशल खाना बढ़िया, बस उस पर ही हुई डल है जिसका वासी हो जाएगा। हम देखो, हमने ऐसी बात नहीं, हमारे संबंध भी है, ठीक है, संबंध बढ़िया, कोई उनके खाता भी नहीं, कोई हम इनके कहने रहे। वहां से यू अमित लड़का शहीद हो गया था पिछले साल, अमित कोरी। श्याम ने हमारे पे चिट्ठी आई, उसकी मूर्ति का नमन था 14 तारीख में। उसमें नाम थे, कुछ मंत्रियों के नाम थे, कुछ जो भाजपा संबंधी थे। हमने भाई, हमें जाना बहुत जरूरी था वहां से, पर हमने सारा हिसाब लगाया था, हम वहां गए नहीं। हमें बहुत जरूरी जाना था। एक जो शहीद हो गया उसके उसमें उसकी मूर्ति का नमन था, हम कहीं नहीं छोड़ते, पर हम इस यूज पर नहीं गए। हमारे साथ उनका फोटो आ जाएगा और फिर ये आदमी और बात को तो देखने नहीं, शहीद को भी भूल जाना, कहेंगे एक दिल्ली वहां आंदोलन चल रहा, धरना चल रहा, और ये फोटो फिर रहे खिंचवाते। भाई जी हम इतना प्यार कर सके, भाई आप लोग भी देखो, इस बात का ध्यान रखो। सबसे बड़ी बात जो हमारे मनमुटाव है, हमारी कुछ बात है, हो सके हमारे तक कहीं भूल चूक हो रही हो, किसी आदमी को हमारे तक ठेस पहुंची हो, भाई उनकी जायज बात है, पर यू मामला ऐसा चल रहा, एक भी आदमी किसी की नजर गलत है तो बहुत बुरा दिखाई दे आज के जमाने में। आज आने वाले कल में क्या हो जाए बातचीत हुआ तो बहुत अलग की बात है, ठीक है, सबके संबंध भी रहने, सारी वहां होगी बातचीत, पर इज्जत माहौल ऐसा हो रहा भाई। भाजपा पार्टी में खूब खलबली में छिड़ी, अगर इसमें शुरुआत आ गई तो 100 MP कम तक हम एकदम टूट का होगा इसमें। 100 MP एकदम टूटते हुए सब देख रही, क्या होगा थारे साथ आने वाले कल की भी उन्हें देख रही बातचीत, आने वाला कल कितना खतरनाक होगा। ऐसी तो उम्मीद की सुखविन थी, जैसा ही जोड़ दिया काम, मतलब सब कुछ तहस नहस कर दिया। अरे हमें एक उपलब्धि तो गिरवाओ सरकार की, हमने कभी विकास के काम में रोड़ा नहीं बने, कहीं सड़कों के निर्माण की बात हो, हाईवे की बात हो, हम कभी रोड़ा नहीं बने उसमें। हमने हमेशा पैसे की बात करी, भुगतान की बात करी, उन्हें मुआवजा देने की बात करी। कहीं भी जो हमारा धरना प्रदर्शन रहा, सिर्फ उसके मुआवजे की बात है, मुआवजा बढ़ा कर दो भाई, इनकी दाद ढाई जमीन है, इस पर हाईवे निकल रहा, इन्हें तो इस जमीन पर तो वंचित हो जाए, इन्हें अच्छे पैसे दो। कभी भी हमने कोई नु कहता हूं ये तो रुकावट करे, ये वो करे, कभी भी हमने इस तरह की बात नहीं करी। हमेशा बिजली के बढ़े हुए रेट का विरोध करा। हमने कहा हम इतनी बिजली महंगी नहीं चला सकते, क्या करें, कौन है यहां सुनने वाला। दोनों बातें एक साथ चल रही, उधर बिजली के रेट बढ़ रहे, उधर पावर बढ़ रहे।
उत्तर प्रदेश की क्या हालत होगी। 4 साल हो लिए, गन्ने का रेट की देख लो क्या। हमारी एक अधिकारी के साथ में बात हुई, एक मिल का जीएम है वो हमें कहा था जी 15, 20, 25 रुपए बढ़ा कम तैयार है। मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं खोलता, क्या पता उसको क्या पता नहीं पड़े थे। बिल्कुल तो मैं हकीकत बता रहा कहना जी, उसमें हम भी तैयार है, हम भी बहुत गला नहीं मांग रहे, हम भी किसान परिवार से है। मतलब 20 से 25 रुपए, 15 से 20 और 25 रुपए के बीच में कहने हम देने को तैयार है। कहना ना आंदोलन करो ना अपनी बात को, तुम तो ठीक हो, बढ़िया हो, पेमेंट के बाद देख लो। चलो इस बात पे भी सबर कर रहे जी, उस पर 00 आवे थी लिखी रेट ऑन लगा लिखा हुआ। हमने कच्चा माल दे दे, हमारा पैसा दे दो, कोई वो तो नहीं है, कोई लड़ाई तो नहीं। चलो इस पर भी सबर कर लेंगे, तो सरकार के सामने मजबूरी होगी। 10 रुपए में बढ़ाए थे, हम तो यहाँ कह रहे हैं हम तो 10 रुपए भी भाई हमारे तो खाते में जो कुछ भी है, हम तो 10 रुपए जो कभी पहले बढ़ाए थे जी, सरकार बनी, जो कुछ हिसाब बनता होती कि हम तो राजस्व में जमा कर देंगे सरकारी खाते में। जो इस सरकार का टोटल निकलता हो, ये लोग कह रहे देश का ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, नाश हो जाएगा ना, कहीं भारत देश जाएगा, कोई नहीं जाएगा, ये मन मत काट दे बकावे तो मैं देश के लिए हमारे भाई भतीजे चाचा ताऊ सब जा रहे बॉर्डर पर। उजन देश की ऐसी हालात हो गए, हमें बताओ, जो कहीं की भी खाद्यान्न की कमी, कहीं की कमी हो, वो बताओ, देश को नहीं खतरा हो जाएगा। ये संभालेंगे देश को, ये संभालेंगे देश को नहीं। और एक और वहां से हम भी वहां बंगाल में सुन रहे, एक मोदी जी वो है अमित शाह, इतने हंगे लगावे जय श्री राम, बहुत लंबी होती मगर वहां भी जोड़ दिया काम, मतलब पूरा हंगा लगावे। ऐसे उसका भाई हम तो उसके गोद के ही है, रामचंद्र जी का वंशज है असली है। ये हमारा नाम लेकर हम लोग भी कर यार, हम बता रखे वहां से बोल रहे जी भी, इतने दूर लोग बंगाल लोग सोच रहे भाई इनका राम का नाम इस्तेमाल कर लो, और ये उनके बारे में नहीं बैठे। अरे बात तो करो हमारे साथ, अच्छा हमारे साथ बात करके तो देखो, हमें बताओ, हमें ये बकाने का तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। इधर आप लोगों की भी परीक्षा की घड़ी नो ना सोचो, आप वो चला गया रो रहेगा, वो चला गया रो रहेगा, बच जाकर भाग गए। एक दिगंबर सिंह ने बताई, खास करके मुजफ्फरनगर को सिसोली वालों को, भाई जो आदमी वहां शराब पी के जा, वो बिल्कुल ना चाहिए, चल जरा काम, कोई दिक्कत नहीं। और अन्य वहां के वॉलंटियर भी लोग की शर्म लिया जाए, सारे तुम्हें चाट देंगे, मैं कोई नहीं सोचता होगा मैं चाट देंगे, कोई उन्हें जो सहारा दे दिया तुम्हें। तो बात बहुत आगे बात निकलेगी, बहुत बात आगे निकलेगी। इन्होंने बातचीत का जरिया सब खत्म कर दिया, जो कुछ भी बात है इब्जा बात मान सम्मान की है भाई, बाग नहीं मिलने के बिल्कुल भी, कोई भी आदमी कोई नहीं सोचने लगे, या धरती भी थारे पता खुशण का तरीका ढूंढ रखा है ना। इसका हमने छोटा सा उदाहरण हम बताओ, हम एक ताजपुर गांव है दिल्ली के हरियाणा के बॉर्डर पे, वहां से 2-2, 3-3 हजार बीघे के फार्म है। इन लोगों पे इतना पैसा है, और उसमें गेट पर लिख रहा सिद्धू फार्म, पुराना फार्म, वो फार्म उस सड़क पर लगते ही है बहुत दूर तक। और वे वहां के किसान, कुछ उन्होंने जमीन का पैसा उसमें लगा लिया मकानों में, कुछ बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले ली, और कुछ वहां कर रहे मजदूरी। तो हमें तो वहां देख कर वहां पता लग रहा, वही जमींदारी खात्मे वाली बात है। और आपकी जमीन पर निगाह है इनकी,
आपकी जमीन पर निगाह है, आपको ये कंगाल करके छोड़ देंगे, 10 रुपए फालतू देकर वो करके। और जो हमारी युवा पीढ़ी, इन्हें बिल्कुल ऐसा कर देंगे और यही मजबूर हो जाएगा कहना जी हम तो दे रहे जमीन, तो इनके इतने बड़े बड़े फार्म हो जाएंगे और जिनकी आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम तो युवा पीढ़ी को भी यही कहे, अपनी मेहनत जो नई नौकरी किसी की लग रही, काम धंधा नहीं हो सकता, तो खेती बाड़ी का धंधा बहुत बढ़िया है भाई। सब समय एक सा नहीं रहता, खेती बाड़ी को भी संभालते हैं। हमारे पर तो खेती भी न रहा जाने का भाई, बिल्कुल नहीं रहा जाने का, देश साफ पता है बात की, बिल्कुल नहीं रहा जाने का। एक चौथा दिन है, चौथा पांचवा, एक दिन मीडिया वाले आ गए, उनकी बहुत गौर करी हमने, उनके आगे इतना तो भी धैर्य हमारा तो बंद हो गया, उनके आगे धैर्य में कहा बहुत बढ़िया बात खा खू के बढ़िया धार में लगे बकड़ भाई। पे स्कूल तो लगा के डिग्री कॉलेज है यहाँ की लड़कियों के, उसमें खोल रखा, कहने तो ये देखो ये स्कूल है। फिर खेत में चले गए, कहने इतना गन्ना जा रहा, कहना 2,500 क्विंटल गन्ना जा लिया। मैं कहना 2,500 तो थोड़ा बता, 2,500 में चले काम, यहाँ तो 4200-4300 क्विंटल जा लिया तुमने, ये इतनी बोलती क्यों कह रहे बात। कहना पेट्रोल पंप भी, मैं भाई यू पेट्रोल पंप किस जमाने में लिए भाई, इसकी भी छानबीन करूँ तो हमको थोड़ा कभी ट्रैक्टर की टंकी नहीं भरी, हमारे थोड़ा घर के पेट्रोल पंप है। यू क्या हो रहा, दिवे तो अंधेरा हो रहा। कहना होटल है, होटल का ये कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ के किन ने बताया थी सरकार बिना मतलब की। तो हम तो यही भाई मीडिया वालों का भी यही कहे, बस हम उन्हें कहते तो हमारी कहो बस सही की सही लिख देख लो, वह क्यों नहीं लिखी उन्होंने कहना हम हमें बहुत बढ़िया खाना खुआ, सारी बात फिर भगवान का खा और बगा है आप बताओ। एक ही बात बता रहे, आप लोगों के आगे, आपके साहस के आगे, आपकी हिम्मत के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। एक हमारे यहाँ से और जो बता तो रहा था, और कहा कल सुबह ही बता रहा था, कहने का एक वो था, कहना भाई एक वर्ग तो क्या शेर के साथ में डालो, एक वर्ग तो हमारे में इतना अंग आ जाएगा, शेर के साथ भी डालो भाई, बस काम धंधे में डामाडोल हो जाए, हम ज्यादा नहीं चलता काम, एक बार को भिड़ा लो कहीं भाई, वो भी हटा लो बातचीत, धीरे धीरे काम चलता रहना चाहो, ये आदमी जाते रहो आते रहो, वहां भी अपने से आदमी दिख हो जाओगे तो ठीक लगेगा। और जिस तरह का एक तो ट्रैक्टर की प्लान हर गांव में थे, तो उसमें जाने वाले ऐसी कोई नहीं बात, मजबूरी भी हो जाए किसी के सामने, कोई दूसरा भी काम धंधा कर सके, पर यही है बात भाई, ठीक है भाई, ठीक ठाक ही रहे, ठीक है थारे हाथ में। इन किसानों की बागडोर, इस किसानों के मान सम्मान की बात, इस खास करके भाई आखिरी में है किसानों की पगड़ी भी थारे हाथ में भाई। और आगे अरे सुन लो भाई, आधी मिनट में और कह, आगे तो एक और बात करनी पड़ेगी। हमारे 250 के करीब 180-85 आदमी हमारे शहीद भी हो लिए। प्रधानमंत्री जी एक उसमें नहीं कह रहा, एक उसमें भी उन्होंने कह रहा भाई इस तरह की बात हो रही, इनकी भी लिस्ट, इनके फोटो किसान भवन में लगाने। और एक और रखो ध्यान, बलिदानी जत्था भी तैयार रखो, उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना। बलिदानी जत्था ऐसी नौबत आओगी, इनके ये यहाँ के जो पुलिसकर्मी है सारी जगह के ही इतने बेलगाम हो रहे, बिजली वाले इतने बेलगाम हो रहे, इनका तनख्वाह में भी पूरा नहीं पट रहा। एक आदमी
एक लड़का जमानत होकर आ गया, कोई झगड़ा होगा, चलो उसका गांव का नाम मिल लेते ना, हम थाने का नाम लेते, और उसकी वो जमानत होकर आया और उस थाने का एसआई उसके घर गया, 70,000 रुपए लिया, नहीं हिस्ट्री शीट खोल लू तेरी हिस्ट्री शीट। मतलब उसका इतिहास बहुत बढ़िया। लड़के पे झगड़ा ही होगा था आपस में, गांव में कुछ झगड़ा होगा प्रधानी के उससे। आप लोगों को इससे भी बचना। प्रधानी के चुनाव आ रहे, जिस गांव में निर्विरोध हो जा बढ़िया, सब तो बढ़िया बात है, सब पता की तकोट है थारी। आपस के संबंध खराब हो, जिला पंचायत के चुनाव आ रहे, उसमें भी ध्यान रखना। पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, देख लो, बिल्कुल इसी आंदोलन की देन है, इस आंदोलन की देन है। जनता की नजरों तक कोई नहीं बच के जाएगा। इसकी बहुत बुरी आ हो, इस सरकार पर यहाँ पड़ेगी, देखी चाहिए क्या होगा। मुकदमे सुकदमे भी लगने बहुत मुकदमे लगने। आप लोगों को अगली कोई सरकार होगी या फैसले में कुछ बात होगी, सब मुकदमे सफा। पर चौधरी साहब ने बात बताई, इस आंदोलन को दिशाहीन ना होने दियो भाई। हम रहे ना रहे, आगे कौन है कुकर है, बातचीत भाई यू दाग ना लगन दो। इस आंदोलन को दिशाहीन ना होने दियो, इसे हिंसा में ना तब्दील हो जाए। कुछ भी बात हो, आप लोगों पर शांति का हथियार, इतना गजब का हथियार है, इस कदर भी लग रहा है। क्या जरूरत है मरण की भाई? 10 की जगह 20 कट्ठे हो जाओ, सरकार के नाक में नकेल मिल रही है। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए, आप लोग आए। और एक अध्यक्षीय भाषण वो भी सुन लो, ये तो बैठे रहे क्या तो सुनना।